Very good afternoon, all dear students. So today we will be continuing with the chapter that is flow of fluids. We have studied the definition, what is flow of fluid, statics क्या होता है, dynamics क्या होता है, ये सब हमने last class में पढ़ा था. Reynolds number, Bernoulli's theorem. These are the two main and very important topics of this chapter, that is Reynolds number and Bernoulli's theorem. उसके बाद हमने कुछ लॉसेस के बारे में पढ़ा था. देयर आर सम टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस, जिसमें 4 टाइप के लॉसेस आते हैं. वन इज फ्रिक्शन लॉस, लॉसेस इन फिटिंग्स, एनलार्जमेंट लॉस एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस. जैसे जैसे फ्लो होता है फ्लूइड का, देयर आर टाइप्स ऑफ लॉसेस विच आर देयर. फ्रिक्शनल लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है. फिटिंग की वजह से जो लॉसेस होते हैं जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर. एनलार्जमेंट लॉसेस एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस. फिर मैनोमीटर्स के बारे में आज हम देखेंगे. व्हाट आर द मैनोमीटर्स. मैनोमीटर्स क्या होते हैं? मैनोमीटर्स आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स, सिंपल, डिफरेंशियल एंड इंक्लाइन. सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंपल मैनोमीटर की. दिस मैनोमीटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन. इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विद अ लिक्विड ए, जिसकी डेंसिटी रो है kg per meter cube में. एंड अबव ए the arms are filled with liquid B, जिसकी डेंसिटी रो बी है. इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. द लिक्विड A एंड B आर इमिजिबल. ये दोनों लिक्विड्स आपस में इमिजिबल हैं. एंड द इंटरफेरेंस कैन बी सीन क्लियरली. उनके दोनों के बीच का जो इंटरफेरेंस है, जैसे ऑयल और वाटर होता है, जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो क्योंकि इमिजिबल होते हैं तो दोनों की लेयर अलग अलग दिखती है. इट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस. इफ द टू डिफरेंट प्रेशर्स आर अप्लाइड ऑन टू आर्म्स, the meniscus of one liquid will be higher than the another. So हम ये मानते हैं let the pressure at point 1 will be P1 Pascal and point 5 will be P2 Pascal. So the pressure at point 2 क्या होगा? P1 plus mr, that is m plus r is the distance from 3 to 5, rho b, ठीक है, and g. This is a diagram of a simple manometer. जैसा कि आप देख सकते हो, ये this is a liquid B and this is a liquid A. Okay. लिक्विड बी है, लिक्विड ए है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 and 5. देयर आर 5 पॉइंट्स और ये M and R. सो व्हाट इज M and R? इट्स द डिफरेंस फ्रॉम 3 to 5. 3 to 5. ओके. सो हम प्रेशर एट पॉइंट 2 पे कैसे निकालेंगे? वी विल बी टेकिंग P1. ठीक है, ये वाला प्रेशर लेना है हमें. M plus R, that is distance from 3 to 5. This is the difference, distance. And rho b क्या था? What is rho b? It is the density of liquid B and G is the gravitational force. Okay. Since the points 2 and 3 are at the same height, the pressure of 3 can be written as. अब आप देख सकते हो point 2 and 3, ठीक है, सेम हाइट पर है, तो हम प्रेशर एट द पॉइंट 3 क्या लिखेंगे? P1 plus M plus R rho b and G. प्रेशर 4 कैन बी रिटन एट. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेशर एट पॉइंट 4 पे, तो ये हम लिखेंगे रो P2 plus GM रो B, और वी कैन राइट लाइक दिस. तो बोथ द इक्वेशंस जब इक्वल हैं, हम इसे सारा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी R. ठीक है, इस रो A माइनस रो B into G, that is acceleration due to gravity. These are the density, okay, of liquid A and liquid B. Then come differential manometers. These manometers are suitable for measurement of small pressure differences. इनको two fluid U tube manometer भी कहा जाता है. इसमें दो measurable liquids होते हैं A and B having nearly same density, जिनकी density लगभग same रहती है. The U tube consists of enlarged chambers on both limbs. Using the principle of simple manometer जो अभी हमने पढ़ा था, the pressure difference can be written as delta P, that is pressure difference, P1 minus P2 is equal to R rho C minus rho A into G. This is a type, this is a diagram of differential manometer. यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं there is a liquid B and liquid A, और यहाँ पे भी points हैं 1 2 3 4 and 5 सेम है. ठीक है. Inclined tube manometers आते हैं. There are many applications require accurate measurement of low pressure, such as draft and very low differentials, primary in the air and gas installations की जब हम बात करेंगे, तो in this application the manometer is arranged with the indicating tube that is inclined.
therefore providing an expanded scale. ये inclined tube मैनोमीटर आप देख सकते हो, ये inclined है, इसका जो posture है वो थोड़ा सा inclined है और यहाँ पे एक ट्यूब लगाया गया है, ठीक है. इन दिस एप्लीकेशन मैनोमीटर्स अरेंज विद इंडिकेटिंग ट्यूब, यहाँ पे एक इंडिकेटिंग ट्यूब है जो कि इंक्लाइंड है, ठीक, that providing expanded scale. This enables the measurement of small pressure changes with increased accuracy. इसकी इक्वेशन ये रहेगी P1 minus P2 GR rho A minus rho B sin alpha. This is the scale which is there. तो कहीं भी छोटा सा भी अगर प्रेशर डिफरेंस आएगा किसी भी पॉइंट पे तो वो इससे हम मेजर कर सकते हैं. Then there are some other measurement of rate of flow of fluids. Method of measuring the rate of flow of fluids are direct weighing और measuring या फिर hydrodynamic methods. Hydrodynamic methods को further classify किया गया into several types. For an example, orifice meter हो गया, venturi meter हो गया, pitot meter हो गया और rotameter हो गया. इसके अलावा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मीटर्स जो होते हैं, डेटा डिस्क मीटर्स एंड करंट मीटर्स, जिनसे डायरेक्टली रीडिंग्स आती है. So direct weighing और measuring की जब हम बात करेंगे, the liquid flowing through a pipe is collected for a specific period at any point and weighted or measured, and the rate of the flow can be determined. Gases cannot be determined by this method. Principle देखते हैं अपन सबसे पहले orifice meter का. Orifice meter is a thin plate containing a narrow and sharp aperture. When a fluid stream is allowed to pass through a narrow construction, the velocity of fluid increase compared to the upstream. So this results in decrease in pressure head, and the difference in the pressure may read from a manometer. By using a manometer we can see the pressure difference. This is a orifice meter. यहाँ पे आप देख सकते हो, this is A and this is B. तो यहाँ पे जो diameter है या जो broadness है वो ज्यादा है, जबकि आगे जाके कम हो रही है और फिर उसके बाद वापस से आ रही है. This point is called vena contracta, जहाँ पे हम contraction करेंगे या लिक्विड का जो प्रेशर है या जो फ्लो है उसे डाइवर्ट करेंगे. The orifice meter measures pressure at point A and B, determines the flow rate. Construction देखो इसका, it is considered to be a thin plate containing a sharp aperture through which fluid flows. Normally it is placed between long straight pipes. For present discussion, plate is introduced into the pipe and manometer is connected to point A and point B. यहाँ पे दो मैनोमीटर्स लगाए, एक पॉइंट A पे मैनोमीटर लगा और एक पॉइंट B पे मैनोमीटर लगा हुआ है. Normally it is placed between the long straight pipes. Okay. Working देखते हैं. When fluid is allowed to pass through the orifice, the velocity of the fluid at point B increase. As the result, at point A pressure will be increased. Difference in the pressure is measured by manometer. और यहाँ पे हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे to a point A and point B for experimental conditions. ठीक, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या आएगी? प्रेशर एनर्जी प्लस फ्लोटेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी PAV प्लस XA प्लस UA स्क्वायर अपॉन 2G, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और बर्नौलीज इक्वेशन जो हमने लास्ट देखी थी लास्ट क्लास में, उसको हम अप्लाई करेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस. Applications: velocity is either of point A and point B can be measured by using Bernoulli's equation. Volume of liquid flowing per hour can be determined by knowing surface of cross section. उसके बाद orifice meter के बाद आता है venturi meter, जिसे हम variable head meter भी कहते हैं. What is the principle of venturi meter? When fluid is allowed to pass through narrow venturi throat, then velocity of fluid increases and pressure decreases. The difference in the upstream and downstream pressure head can be measured by using manometer. This is the diagram of venturi meter. यहाँ पे भी आप देखोगे मैनोमीटर लगा हुआ है. Okay, there is a pressure difference at different point. Upstream or downstream pressure head can be measured by using manometer. Why venturi meter या orifice meter दोनों अलग अलग या कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, उसको देखने के लिए पहले हम उसके एडवांटेज देख लेते हैं. डिसएडवांटेज: एक्सपेंसिव होता है, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए इसके लिए, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल. ओके. एडवांटेजेस: परमानेंट इंस्टॉलेशंस होती है, पावर लॉस इज लेस एंड हेड लॉस इज नेग्लिजिबल. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन orifice meter and venturi meter. Orifice meter जो होता है, इट्स कंपैरेटिवली चीप देन द venturi meter. इट्स इजी टू इंस्टॉल, जबकि venturi meter का फैब्रिकेशन टेक्निकल होता है. कंस्ट्रक्शन कैन बी मेड, इट शुड बी परचेज फ्रॉम द एट होम इंस्ट्रूमेंट डीलर. आपको orifice meter आप बना सकते हो, लेकिन वेंचुरी मीटर यू हैव टू परचेज. हेड लॉसेस ज्यादा होते हैं orifice मीटर में, जबकि उसमें कम होते हैं. पावर लॉसेस आर मोर पर्टिकुलर, इसमें पावर लॉसेस नहीं होते हैं. नॉर्मली यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए orifice मीटर यूज किया जाता है, जबकि वेंचुरी मीटर इज यूज फॉर ऑनलाइन इंस्टॉलेशन. orifice meter is having a greater flexibility than in comparison to the venturi meter, and reading of the orifice meter is larger than identical condition.
These are the some major differences between orifice meter and venturi meter, and you have to select one according to the need. Then comes a pitot tube, that is called a insertion meter. So principle of pitot tube is according to the Bernoulli's theorem. ये कुछ इस प्रकार का होता है पिटॉट ट्यूब, आप देख सकते हो यहाँ पे भी पॉइंट्स है, मैनोमीटर लगा हुआ है. कंस्ट्रक्शन, इसको इंसर्टेशन मीटर भी कहा जाता है. द साइज ऑफ सेंसिंग एलिमेंट इज स्मॉल कंपेयर टू द फ्लो चैनल, एंड वन ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन एंड अदर इज पैरेलल टू द फ्लो. दो ट्यूब कनेक्टेड होंगे टू द मैनोमीटर. इसकी इक्वेशन आती है 2g डेल्टा HP अपॉन इज इक्वल टू u स्क्वायर. वर्किंग की बात करें तो पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड हेड ऑफ द फ्लो. पैरेलल ट्यूब जो रहेगा, ठीक है, तो अप स्ट्रीम मेजर द वेलोसिटी हेड एंड प्रेशर हेड. परपेंडिकुलर ट्यूब जो रहेगा, जो कि डाउन स्ट्रीम पे रहेगा, मेजर ओनली द प्रेशर हेड. एंड द डिफरेंस बिटवीन द हेड between two tubes gives velocity head, that is delta H. Okay, so this is the difference between orifice or pitot tube. Orifice and venturi meter measure average velocity of the stream, and pitot tube measure the relative velocity. जब हम orifice मीटर या वेंचुरी मीटर की बात करते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, मेजर करने के लिए, जबकि पिटॉट ट्यूब यूज किया जाता है रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए. ओरिफाइज और वेंचुरी मीटर में मोर प्रेशर ड्रॉप है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप की प्रॉब्लम कम रहती है. देन कम्स रोटामीटर, इसको हम वेरिएबल एरिया मीटर भी कहते हैं. आप देख सकते हो दिस इज द टाइप ऑफ अ रोटामीटर. इसमें स्केलिंग दी हुई है ऑलरेडी, कुछ इस प्रकार का रहता है रोटामीटर. दिस इज अ डायग्राम ऑफ रोटामीटर व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट. व्हाट इज द प्रिंसिपल? इन दिस डिवाइस द स्ट्रीम ऑफ वाटर एंटर्स ट्रांसपेरेंट tapered tube and strikes the moving plummet. इसमें आप देख सकते हैं प्लमेट लगा हुआ है. दिस इज अ प्लमेट जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है. ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो प्लमेट राइज और फॉल. एज रिजल्ट एनुलर स्पेस, that is area between plummet and tap tube, may increase or decrease depending on the variation of the flow. Head across annules is equal to the weight of the plummet. Construction देखें, it consists of vertically tapered and transparent tube generally made up of glass. इसमें plummet जो होता है वो centrally placed होता है with a guiding wire. लीनियर स्केल रहता है उस ग्लास पे, ऑलरेडी स्केच्ड रहता है. ड्यूरिंग द फ्लो द प्लमेट राइज ड्यू टू वेरिएशन इन फ्लो, एंड द अपर एज ऑफ द प्लमेट इज यूज्ड एज एन इंडेक्स टू नोट द रीडिंग. ओके, दिस इज द used to measure the flow rate of gas as well as liquid, and it is easy to use and allow direct visual inspection. So thank you, this is all for today. So by this we have completed our one more chapter, that is flow of fluid, and very shortly I will be giving you the test or assignment for all the 3 chapters. So thank you for today. Have a nice day.